Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है लोकल विंड्स, स्थानीय हवाएं। सबसे पहले स्थानीय हवाएं क्या होती हैं? स्थानीय हवाएं जो हैं किसी भी स्थान विशेष की या किसी पर्टिकुलर प्लेस की पर जो हवाएं चलती हैं, नॉर्मली जो हवाएं चलती हैं उनसे विपरीत स्वभाव वाली जो हवाएं होती हैं वह स्थानीय हवाएं कहा जाता है। यह विशेष प्रकार की हवाएं होती हैं, इनका संबंध धरातलीय बनावट से अधिक होता है। यह वहाँ की धरातलीय बनावट से अधिक प्रभावित होती हैं और इन हवाओं के चलने पर इनके गुणों से पता चल जाता है कि अब इन हवा का आगमन हो चुका है। जैसे राजस्थान में जब लू चलती है तो उसका आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है पहले की प्रचलित हवाओं से कि अब लू का आगमन जो है वो राजस्थान में हो चुका है। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली स्थानीय हवाओं की। सबसे पहले बात करते हैं चिनूक की। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। रॉकी पर्वत जो है उसके सहारे चिनूक हवा जो है वो चलती है। पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में फॉन कहते हैं। यह चक्रवात जन्य हवा स्थानीय ऊर्ध्वाधर हवा होती है जो कि स्थानीय जलवायु को असीमित रूप से प्रभावित करती है। चक्रवातों के साथ ये हवा जो है पर्वत को पार करके जब दूसरे ढाल पर उतरती है तो गर्म एवं शुष्क चिनूक का आविर्भाव होता है। मुख्य रूप से चिनूक जो है यह शीतकाल में प्रवाहित होती है। यह हवा रॉकी के पूर्व में उसके सहारे दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक प्रवाहित होती है। चिनूक हवा को हम देखें तो यह रॉकीज पर्वत के पश्चिमी तट से उठती है। यह हवा ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट स्ट्रेट से की दर से ऊपर की तरफ उठती है और इसका तापमान जो है वो कम होता जाता है। पीक पर पहुंचकर यहाँ पर संघनन होता है और यहाँ पे इससे वर्षा होती है। फिर ये हवा रॉकीज के पूर्वी ढाल पर नीचे की ओर उतरती है और ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट से इसका तापमान जो है नीचे की ओर उतरने के कारण जो है बढ़ता जाता है और यह हवा शुष्क और गर्म होती जाती है। जैसे ही यह हवा इसके पूर्वी ढाल से नीचे उतरकर पहुंचती है तो यहाँ के तापमान को यह लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे यहाँ पर जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और यहाँ का जो वातावरण होता है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसी तरह की जो हवा है यह यूरोप में भी चलती है, जहाँ पर इसे फॉन के नाम से जाना जाता है। ये एल्प्स पर्वत के दक्षिण ढाल से ऊपर चढ़ने वाली हवा उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म और शुष्क हो जाती है और फॉन कही जाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है, जहाँ पर यह हवाएं बसंत तथा पतझड़ ऋतु में अधिक चलती हैं। वहाँ पर भी ये जो हवाएं हैं ये 4 डिग्री सेल्सियस तक का जब इनका आगमन होता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वहाँ पर बढ़ा देती हैं और जिससे वहाँ पर जो वनस्पति जो है वो भी दिखने लगती है। अब बात करते हैं सिराको पवन की हवा की सॉरी। यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है जो कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। तो बेसिकली सिराको जो पवन हवा है यह इटली और स्पेन को अधिक प्रभावित करती है। अफ्रीका में से कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। मिस्र में इसे कमसीन,
लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चीली आदि नामों से पुकारते हैं। सिराको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये हवाएं रूम सागर से होकर गुजरती हैं तो वहाँ पर क्योंकि ये समुद्र से होकर गुजर रही हैं तो ये वहाँ पर नमी धारण कर लेती हैं, और जैसे ही ये इटली में दक्षिण इटली में पहुँचती हैं तो वहाँ पर जाकर इनसे कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। वर्षा होने के बाद में जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो ऐसे लगता है जैसे रक्त वृष्टि हुई हो, ब्लड रेन हुई हो, क्योंकि जो मिट्टी है उसका रंग लाल होता है, तो जब ये नीचे बिछ जाती है तो पूरा चारों तरफ रेड रेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार सिराको और चिनूक जो विंड्स हैं इनसे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि स्नो ईटर जो है वो किस पवन को जाना जाता है, किस विंड को स्नो ईटर बोला जाता है। तो आंसर होगा चिनूक, क्योंकि जैसे ही क्योंकि चिनूक जो है उसके आने से वहाँ पर बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है, क्योंकि तापमान थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से सिराको जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि सिराको जो है निम्न में से मतलब किन स्थानों पर चलती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना होगा, इटली, स्पेन और सहारा के रेगिस्तान से ये ओरिजिनेट होती है। दूसरी बात, इसके जो नाम है, अलग अलग नाम है, जैसे मिस्र में कमसीन नाम से जाना जाता है, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चीली आदि नामों से इसको जानते हैं। तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि सिराको जो विंड है इसको लीबिया में किस नाम से जाना जाता है, या मिस्र में किस नाम से जाना जाता है, या ब्लड रेन जो है, रक्त वृष्टि जो है, इसका संबंध किस विंड से है, किस हवा से है। अब बात करते हैं हरमटान की। हरमटान यह सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमटान कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं ये। इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। अब डॉक्टर जो हवा है वो इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पर मोस्टली जो गिनी तट है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक गर्म और आर्द्र होता है, जिससे अधिक तापमान और आर्द्रता होने के कारण मानव जीवन के लिए कष्टप्रद होता है और कई रोग इससे हो जाते हैं। परंतु हरमट्टन के आगमन पर मौसम जो है वो शुष्क होने लगता है, क्योंकि शुष्क और स्वास्थ्यप्रद होने लगता है, क्योंकि हरमट्टन जो है वो क्या है, एक शुष्क हवा है, और जैसे ही इस हवा का आगमन होता है तो वहाँ पे आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस जो हवा है इसको गिनी के तट पर डॉक्टर की संज्ञा दी गई है, डॉक्टर विंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में इसी तरह की उष्ण एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया में के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिकफील्डर कही जाती है। ठीक है, तो हाँ, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि हरमट्टन के समान ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा जो है वो चलती है, तो उसका आंसर होगा ब्रिकफील्डर। दूसरा, डॉक्टर विंड जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हरमट्टन। नेक्स्ट है मिस्ट्रल। यह ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इन हवाओं के बारे में सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि इनका स्वभाव कैसा है। ये ठंडी है और ध्रुवीय है। ठीक है, चलती कहाँ पर है, स्पेन और फ्रांस में। नेक्स्ट है बोरा। मिस्ट्रल के समान बोरा भी एक शुष्क तथा अति ठंडी प्रचंड हवा है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। खासकर उत्तरी इटली का भाग बोरा द्वारा अधिक प्रभावित होता है, जहां पर अल्प्स के दक्षिणी ढाल से नीचे उतरकर उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हवाएं दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं। मिस्ट्रल की अपेक्षा बोरा कुछ आर्द्र भी होती है, क्योंकि एडियाटिक सागर से होकर आने के कारण ये नमी धारण कर लेती है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मिस्ट्रल जो है कैसी है, यह एक अति ठंडी और शुष्क हवा है, जबकि
जो बोरा है उसमें थोड़ी सी आर्द्रता होती है। मिस्टर ये भी एक ठंडी और शुष्क ही है, बट मिस्ट्रल की अपेक्षा यह थोड़ी आर्द्र होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर बात करते हैं हम ब्लिज़र्ड की। ब्लिज़र्ड यह ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो कि बर्फ के कणों से युक्त होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। हिमकणों से युक्त होने के कारण दृश्यता नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है क्या, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हिमकण है, तो विजिबिलिटी जो है देखने की जो हमारी मतलब वो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इसका वो है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे नार्दर्न कहते हैं, साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। तो इस विंड में भी याद रखने वाली चीज़, इसका स्वभाव कैसा है, ये ठंडी हवा है और बर्फ़ के कणों से युक्त है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी हवा जो है जिनमें छोटे छोटे बर्फ़ के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्लिज़ार्ड। दूसरा, यह कहाँ चलती है, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा, कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न, और साइबेरिया में इसे बुरान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लू। इस पवन के बारे में हवा के बारे में सभी ने सुना है और सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारे उत्तरी भारत में ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलती है और हम सभी इससे बहुत परेशान होते हैं। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। वास्तव में इसे ताप लहरी, हीट वेव कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इनके आगमन से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तथा तीव्र हवाओं के कारण मौसम बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो जाता है। अब हम ये तो कुछ हवाएं जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी, जिनको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब कुछ मतलब अन्य स्थानीय हवाएं हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में इनके बारे में भी पूछा जाता है। सबसे पहले पुर्गा, यह रूसी टुंड्रा में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है। फिर 22, फ्रांस की एक अति ठंडी हवा है। लेवेंटर, दक्षिणी स्पेस में पूर्व से चलने वाली ठंडी हवा है। पम्पेरो, दक्षिणी अमेरिका के पम्पास में चलने वाले उत्तरी पश्चिमी हवा है। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में गर्म शुष्क तथा तेज चलने वाली है। नॉर्वेस्टर के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्वेस्टर जो है वो कहाँ चलती है, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। सेंटा आना पे भी क्वेश्चन आता है। सेंटा आना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक गर्म तथा शुष्क हवा है। यामो, जापान की एक गर्म तथा शुष्क हवा है। जोंडा जो है यह अर्जेंटीना की गर्म हवा है। ट्रमंटाने यह मध्य यूरोप में चलने वाली एक गर्म हवा है। तो इस तरह से जो लोकल विंड्स हैं उनके ऊपर आज हमने बात की है, और मोस्टली एग्ज़ाम्स में इनसे ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।